मेयर साहिबा कल बोल रही थी कि हमने कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा कर दी। नहीं, ऐसा नहीं। समाप्त करने की घोषणा करने के बाद हम यहाँ से निकले, जबकि पार्षदों का आरोप है कि बीच में निकल गए। राणा जी, समापन की कोई घोषणा विधिवत हुई नहीं, क्योंकि मैं वहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थी। अगर वो हम सबको संबोधित करके अभिवादन करके धन्यवाद ज्ञापन करके जाती तो शायद वो विवाद ना उत्पन्न होता जो उस समय हुआ। देखिए, बात यही हुई कि लोक लेखा समिति के गठन की बात जो सामने आई, एजेंडे वन पर वन हमारे आपत्ति सहमति के बाद गुजर रहे थे, क्योंकि हम सदन के सदस्य थे। कुछ प्रश्नों पर हमें आपत्ति थी, कुछ एजेंडों पर हमने अपनी राय भी दी और चीज़ें आगे की तरफ जा रही थी। जैसे ही एजेंडा लोक लेखा समिति का आया तो हमारी मांग थी कि म्युनिसिपल एक्ट को फॉलो करते हुए लोक लेखा समिति का गठन बोर्ड की पहली बैठक में और आज ही किया जाए। उनका एक और प्रश्न आ गया था कि आज से पहले परंपरा रही कि मेयर चुनते थे और इसी बार ये दबाव डाला। राणा जी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि इस बार के चुनाव से विगत अगर आप पीछे जाकर देखें तो जो चुनाव होते थे उसमें मेयर और उप मेयर का चयन पार्षदों के बीच से होता था। परंपरा तो टूटी, हमारे बिहार सरकार ने परंपरा बदली। अब हमारे मेयर और उप मेयर प्रत्यक्ष चुनकर आए तो पक्ष और विपक्ष समाप्त हो गया। अब मेयर और उप मेयर के लिए 4500 पार्षद एक समान है, न प्रत्यक्ष रूप से कहिए कोई पक्ष है न विपक्ष है। तो जब वहाँ परंपरा टूटी तो यहाँ भी इस परंपरा को बदलने में क्या समस्या थी? 7 तो सशक्त कमेटी में जा चुके थे, बचे 38। तो अन्य समितियों में जो भी सदस्य होते इन्हीं 38 में से होते ना, बाहर से तो बुला के हम आपको रख नहीं लेते। तो हमारा सिर्फ इतना ही मांग था कि लोक लेखा समिति का गठन बोर्ड के सामने बोर्ड की मंजूरी से मेयर की उपस्थिति में मेयर की अध्यक्षता में आज ही कर दिया जाए। उनका विवाद हुआ, मैं बता देती हूँ, विवाद हुआ। गौरव राणा जी ने खड़े होकर प्रस्ताव दिया कि अन्य समितियों का गठन मेयर अपने विवेक से स्वयं करेंगी। हमारी आपत्ति थी कि म्युनिसिपल एक्ट को फॉलो करते हुए अन्य समितियों और लेखा समिति का गठन करने का आदेश आज ही बोर्ड को दिया जाए। हमारा जो प्रश्न था और हमारी जो मांग थी, हमारा प्रस्ताव था, नगर आयुक्त महोदय के समक्ष था। नगर आयुक्त और हम लोग एक्ट का हवाला दे रहे थे, बुक आपके सामने है। नगर आयुक्त महोदय ने बुक खोला, एक्ट को देखा और विवाद की स्थिति में जो वहाँ गाइडलाइन है कि हाथ उठाकर सहमति और असहमति ली जाए, तो मेयर साहिबा की मंजूरी लेने के बाद उन्होंने पहले उन व्यक्तियों को हाथ उठाने के लिए कहा जो इस पक्ष में थे कि अन्य समितियों का गठन लोक लेखा समिति के साथ साथ मेयर करें। तो 9 लोगों ने हाथ उठाया। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है इस कार्यालय में। 9 लोगों ने हाथ उठाया। इसके उपरांत बात आई कि अब वो लोग हाथ उठाएं जो बोर्ड के पक्ष में हैं। 23 लोगों ने बोर्ड के पक्ष में हाथ उठाया। 13 लोगों ने न मेयर को सहमति दी न बोर्ड को सहमति दी, यानी नोटा कर दिया। आप नोटा कह सकते हैं, आप उनको मेयर में नहीं जोड़ सकते हैं ना, वो तो नोटा हो गया। 23 बहुमत होता है या नहीं ये बताइए? 23 बहुमत था। अब हमारी मांग थी कि जब बहुमत हमारे पक्ष में है तो आज ही पहली बैठक में एक्ट को फॉलो करते हुए लेखा समिति का गठन होने दीजिए। अभी हमारा यही मुद्दा है ना कि हमें उसके बाद वो हम वार्ड पार्षदों की गरिमा का ख्याल बिना रखते हुए पहले बाहर जाती हैं, 5 मिनट में वापस आती हैं, बिना किसी धन्यवाद ज्ञापन, बिना किसी संबोधन के खड़े खड़े, वो चेयर पर बैठी भी नहीं थी, खड़े खड़े कहती हैं कि आज की सभा स्थगित करते हुए मैं निकलती हूँ। नगर आयुक्त चेयर पर थे, बोर्ड, हाँ, इसका निर्णय अगले बोर्ड की बैठक में लिया जाएगा। नगर आयुक्त उपस्थित थे, उप नगर आयुक्त उपस्थित थे, उप मेयर उपस्थित थी, हम लोग सब यहाँ मौजूद थे सदन में। हमने उसी समय आकर नगर आयुक्त को कहा कि क्या आप सुनिश्चित करते हैं कि जिन लोगों ने उनके विपक्ष में यानी कि उनके विरोध में बोर्ड की तरफ हाथ उठाया है उनको अगले बैठक से पहले लोभ लालच भय देकर तोड़ा नहीं जाएगा? तोड़ने का प्रयत्न तो किया जाएगा ना। और वो नतीजा हमारे सामने नजर आ रहा है कि आज आपका सेवक आपका द्वार द्वार पहुंच रहे हैं। 2 महीना से वो किसी पार्षद को भोज नहीं दिए थे, परसों क्यों भोज दे दिए? क्यों आप सबको कॉल कर रहे हैं? हमने भोज खाया है, जो भोज खाया है उसको हम कहते हैं चलो हमारे चिल्लाने से तुमको भोज तो मिला, हमने तुम्हें सम्मान तो दिला दिया। 2 महीना से तो आपने किसी को नहीं
कांटेक्ट किया? 2 महीना से तो नहीं पता था। आप तो सीधे कहते थे हमको जनता जिता कर लाइए, हम जनता सर्वोपरि है, आप कुछ नहीं है। तो अगर आप 45 वार्ड से जीत कर आए हुए मेयर हैं तो हम भी अपने अपने वार्ड से जीत कर आए हुए पार्षद हैं, और जनता के हित में काम करना हमारा दायित्व है, जो हम 5 साल तक करते रहेंगे। और जहां भी हमें लगेगा कि जनता के हित से बाहर जा रही है बात, तो हम प्रश्न उठाएंगे, आपत्ति करेंगे, और जहां विकास की बात होगी तो हम दोनों हाथ उठाकर सहमति भी देंगे। हम विकास में रोड़ा बनने नहीं आए, हम विकास करने आए हैं। उनका एक और कहना था कि उस दिन की बैठक से पहले कहीं और बैठक करके निर्धारित की। देखिए, मैं 15 तारीख से 20 तारीख तक आउट ऑफ टाउन थी। ये हमारे मेयर साहब भी जान रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई की शादी थी और मेयर साहब को इनविटेशन देकर मैं नालंदा गई थी। मैं बोर्ड के बैठक के दिन सीधे नगर निगम आई थी। इस बात से वो अवगत हैं, क्योंकि मैंने शादी का कार्ड उनको भी दिया था। 20 को रिसेप्शन भोज था नालंदा जिला में। तो मैं जब 15 से 20 तक आपके शहर में थी ही नहीं, तो किसी और बैठक का हिस्सा कैसे हो सकती हूँ, ये भी वो स्पष्ट कर दें। मैंने केवल अपनी वक्तव्य को रखा, अपने प्रश्नों को, अपने संदेह को बोर्ड में रखा था। लेकिन हमारे मेयर महोदय हर प्रश्न पर मुझे एक ही बात कहती थी, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। उनका कहना था कि जो सम्मान के लिए 3 लोगों का नाम आपने दिया था, उसे भी स्वीकार कर लिया गया, फिर भी आपको आपत्ति है? नहीं, मुझे आपत्ति सम्मान से नहीं था। मैंने प्रश्न ये उठाया था कि 26 जनवरी में जो लगभग 6 लाख रुपया खर्च हुआ है, उसका ब्यौरा चाहिए। हाँ, उन्होंने, मैं नगर निगम आई थी, बात हो रही थी सम्मान समारोह की। उन्होंने पूछा कोई कि बोला कि मैं 2 पुरुष साहित्यकार को सम्मानित कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप आधी आबादी हम नारी को क्यों छोड़ रहे हैं, कुछ महिला साहित्यकारों को भी सम्मानित कीजिए, मैंने कहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ महिला साहित्यकार का नाम बताइए। मैंने कुछ महिला साहित्यकारों का नाम उन्हें बताया। मैं जो कार्य करती हूँ उससे कभी पीछे नहीं। मैंने जो नाम सुझाया वो मैं आज भी कहूँगी कि हाँ, मैं आई थी और मुझसे महिला साहित्यकार का पूछा गया और मैंने उनका नाम बताया, क्योंकि मुझे लगा कि साहित्यकारों में महिलाओं को भी सम्मानित होना चाहिए।